हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशुतोष मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन कॉल विद आशु में। तो बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी जिसका नाम है एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। तो आखिरकार एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड मतलब कंपनी क्या है, मतलब आज हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि सबसे पहले तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। दूसरी चीज़ जो है, कंपनी में क्या इन्वेस्टर पीपीटी हुई है, आखिर ऐसा क्या इन्वेस्टर पीपीटी के अंदर आया हुआ है जो कि जो है आपको जानना चाहिए। तीसरी चीज़ है, हम कंपनी के थोड़ा सा फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे। चौथी चीज़ है, कंपनी में अभी रिसेंट में Q3 FY25 में कॉन कॉल हुई है, तो आखिरकार कॉन कॉल में क्या ऐसी बात हुई है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। चीज़ है, हम उसके थोड़ा रिस्क के बारे में बात करेंगे, आखिरकार क्या कंपनी के अंदर रिस्क है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंपनी के थोड़ा सा बिजनेस मॉडल के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, 1986 में एपीएल अपोलो ट्यूब्स कंपनी जो है स्टार्ट हुई थी और लगभग सन 2002 में मिस्टर संजय गुप्ता ने इस कंपनी का होल्ड संभाला एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। और देखिए कंपनी बेसिकली क्या करती है, कंपनी का मेन काम है स्टील के प्रोडक्ट्स को बनाना। मेन वो स्टील ट्यूब्स बनाती है, मेन मतलब उनका रॉ मटेरियल स्टील ट्यूब्स बनाने का ही है। तो अभी इसके अंदर जो है देखिए, इनका जो करंट टाइम पे हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। और बेसिकली ये लोग किस तरीके के स्टील ट्यूब्स बनाते हैं, तो एक तरीके से एमएस ब्लैक पाइप्स हो गए, ग्लैवनाइज्ड ट्यूब्स हो गए, प्री ग्लैवनाइज्ड ट्यूब्स हो गए, स्ट्रक्चरल ERW स्टील ट्यूब्स हो गए, और इस तरीके के ट्यूब्स में ये लोग काम करते हैं। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि बेसिकली कंपनी कहाँ कहाँ प्रेजेंस है। देखिए टोटल इसके पास लगभग 800 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं करंट टाइम पे, और लगभग जो है अगर इंडिया के अंदर बात करें तो लगभग 2000 टाउन्स एंड सिटीज़ के अंदर ये जो है अवेलेबल है। और लगभग करंट टाइम पे 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, जो 11 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं कंपनी की, वो जो है करंट टाइम पे चल रहे हैं। लगभग 20 कंट्रीज़ में कंपनी की जो है ओवरऑल प्रेजेंस है। मतलब आप अब बात करिए तो लगभग पैन इंडिया जो है कंपनी की प्रेजेंस है इसमें करंट टाइम पे। लगभग जो है 29 सेल्स ऑफिसेज हैं और 800 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 800 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनकी कंपनी के। लगभग 550,000 जो है रिटेलर पॉइंट्स हैं और 2 लाख के आसपास इनके फैब्रिकेटर्स पॉइंट हैं। और कंपनी की जो है, जो अगर हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो अपोलो अल्फ़ा हो गया, फैब्रिकेटर्स हो गया, अपोलो भीम हो गया, अपोलो ग्रीन हो गया, अपोलो एग्री हो गया, अपोलो सेक्शंस, मतलब बहुत ही वास्ट प्रोडक्ट लाइन है इनकी जो है। लाइक अपोलो सेक्शंस हो गया, अपोलो नैरो हो गया, अपोलो रूफटॉप हो गया, अपोलो वन डोर हो गया, अपोलो चौखट हो गए, अपोलो रेल हो गया, अपोलो ट्राइकॉट हो गया। मतलब इस अभी भी इस तरीके के लगभग उनके पास, कंपनी के पास लगभग 20 से 30 से 40 के आसपास के प्रोडक्ट लाइन है। अभी देखिए कंपनी का बेसिकली काम क्या है, मतलब आखिरकार कहाँ कहाँ पे ये काम करती है। तो कंपनी जो है करंट टाइम पे रेलवेज़ हो गए आपके, दिल्ली मेट्रो हो गया, NTPCs हो गई, NTPC में जो इंजीनियरिंग से खड़े होते हैं, जो भी जिस तरीके से NTPC बनाया जाता है, HPCL हो गया। अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में ये लोग जो है बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हैदराबाद हो गया, आपका लखनऊ के एयरपोर्ट हो गए, इनमें ये लोग जो है काम करते हैं। जैसे आपकी चौखट हो गई, जो दरवाजे की चौखट लगती है वो। तो बेसिकली जैसे जैसे पहले क्या था ना कि जो है वुड के जो है काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोडक्ट बनते थे, जैसे अब इन्होंने वुड को कवर करके एक तरीके से जो है स्टील्स में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लाइन जो है इनकी चलती है। जिससे जो है जैसे विंडो का फ्रेम हो गया, आपका दरवाजे की चौखट हो गई। तो इस तरीके से जो है ये अपनी कंपनी को एक तरीके से एक्सपैंड कर रहे हैं पूरी तरीके से। अभी हम लोग अगर बात करें कंपनी की इन्वेस्टर पीपीटी के बारे में, तो करंट टाइम पर जो है लगभग 828 के टन का जो है सेल्स वॉल्यूम है। अगर देखा जाए तो 37% की YOY इंक्रीज़ है सेल्स वॉल्यूम में, और लगभग 9% की Q-on-Q इंक्रीज़ है सेल्स के वॉल्यूम में। करंट टाइम पे रेवेन्यू इनका 54.3 बिलियन है। लगभग 30% की YOY इंक्रीज़ है रेवेन्यू के अंदर। लगभग 14% का Q-on-Q इंक्रीज़ है आपका रेवेन्यू में।
लगभग EBITDA जो है करंट टाइम पे 3.5 बिलियन है। 24% का YoY इंक्रीज़ है EBITDA के अंदर, और लगभग 150% का Q-on-Q इंक्रीज़ है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में जो आपका ये स्टील के प्राइजेस थे वो बहुत ही तेज़ी से नीचे जो है आए थे, जिस कारण जो है मतलब जितना भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री लॉस हुआ था। तो इस कारण जो है अभी करंट टाइम पे इनके EBITDA में उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिया है। थोड़ा सा स्टील प्राइस नॉर्मलाइज हुए हैं, तो इस वजह से लगभग 150% की Q-on-Q इंक्रीज़ हुई है। अभी इनका जो है आप बात करिए, वैल्यू एडेड सेल्स मिक्स लगभग जो 56% से बढ़ा है। Q2 FY25 में जो है लगभग 55% से बढ़ा था। लगभग 368 मिलियन इंटरेस्ट कॉस्ट, लगभग 29% YoY इंक्रीज़ है, और 1% का Q-on-Q इंक्रीज़ है। और लगभग जो है जब कंपनी का जो ROE देखेंगे तो 16.4 का है। अगर 9 मंथ के ROE की बात करें तो लगभग जो है 22.2% का है। अभी बात करते हैं कंपनी की स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब एप्लीकेशंस के बारे में। आखिरकार इनका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है। तो देखिए, हाउसिंग जो इनका डिपार्टमेंट है, इससे लगभग इनको 64% का रेवेन्यू इनको मिलता है। जो कॉमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ से इनको लगभग जो है 19% के आसपास का रेवेन्यू मिलता है। जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ से इनको लगभग 13% के आसपास का रेवेन्यू मिलता है, और अदर में लगभग जो है 4% के आसपास का रेवेन्यू कंपनी जो है जनरेट कर रही है इसमें करंट टाइम पे। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कंपनी के जो न्यू प्रपोज प्लांट्स हैं, वो मतलब किस तरीके से वो कंपनी आगे की दिशा में देख रही है, आखिर कहाँ कहाँ वो अपने आप को जो है आगे बढ़ाना चाहती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो अभी बेसिकली इनके 3 जो है प्लांट्स हैं, लगभग ग्रीन फील्ड प्लांट्स बना रही है। पहला जो है गोरखपुर ईस्टर्न यूपी के आसपास, जिसकी कैपेसिटी लगभग 1,10,000 टन की होगी। अभी इससे कौन कौन से मार्केट को कैप्चर करेंगे, एक है ईस्टर्न यूपी, बिहार और नेपाल। यहाँ की मार्केट को ये लोग जो है इस यहाँ के जो है प्लांट से कैप्चर करने की कोशिश करेंगे जो है आगे चल करके। दूसरा जो है इनकी जो प्लांट वो तैयार कर रहे हैं वो लगभग रहे सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में, जिसकी कैपेसिटी लगभग जो है 2 लाख टन के आसपास है। इससे ये लोग टारगेट करेंगे वेस्ट बंगाल, झारखंड और 7 सिस्टर स्टेट्स एंड भूटान। इन जगहों को ये लोग जो है मार्केट को टारगेट करने की कोशिश करने वाले हैं। तीसरा ये लोग जो है एक्सपैंड कर रहे हैं अपने आप को न्यू बेंगलोर कर्नाटक में, जिसकी कैपेसिटी लगभग 3 लाख टन के आसपास है, जिससे ये लोग जो है साउथ इंडिया की जितनी भी मार्केट है उसको ये कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए, इनकी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो लगभग जो है 4 करोड़ 30 लाख टन के आसपास है। अगर ये लोग 3 ग्रीनफील्ड आपके प्लांट्स को मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं तो लगभग 6,10,000 टन के आसपास का जो है ये एक्सपेंशन करेंगे अपनी कैपेसिटी के अंदर। और जो ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन करने वाले हैं ये लोग जो है, अभी देखिए ग्रीन फील्ड मतलब कि कुछ नया इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। ब्राउन फील्ड मतलब कि जो आपका जो है एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको ही ये इंक्रीमेंट मतलब थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगभग जो है ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन इनका जो है लगभग 90,000 टन के आसपास हो रहा है। तो टोटल कैपेसिटी ये लोग जो है FY26 तक के लगभग 5 मिलियन टन के आसपास जो है देख रहे हैं कि ये लोग आगे जा करके लगभग 5 मिलियन टन के आसपास जो है अपने आप को कैपेसिटी इतनी बना लेंगे, जिससे कि वो जो भी मार्केट शेयर हो उसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसको कैप्चर करें और आगे अपनी कंपनी को ग्रो कर सकें। अभी हम लोग कुछ कंपनी के कमिटमेंट और अचीवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो लगभग कंपनी का जो कमिटमेंट कर रही है कि कमिटेड टू रिड्यूसिंग स्कोप ऑफ 1 and 2 एमिशंस बाय 25%, मतलब कि 2030 तक के लगभग 25% के आसपास जो है एमिशन ये लोग जो है रिड्यूसिंग करेंगे। कमिटमेंट टू सेट नियर टर्म एंड नेट जीरो टारगेट्स बाय 2050। तीसरी चीज़ ये लोग कह रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी लगभग कंट्रीब्यूट करेगी 47% 2030 तक के, मतलब 47% के आसपास जो है रिन्यूएबल एनर्जी में जो है ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। टारगेट टू इंक्रीज लगभग जो ये फीमेल वर्क फोर्स है इनकी, उसमें लगभग 1% एवरी ईयर जो है ये लोग जो है इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड सेफ्टी ट्रेनिंग्स, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे उनकी जो है सेफ्टी होगी, उसके बारे में वो ट्रेन कर रहे हैं।
लगभग जो है ट्रेनिंग जो है जितने भी इनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कंपनी के कुछ अचीवमेंट्स हैं। कंपनी ने लगभग जो है ऑल प्लांट्स एक्सेस टू ग्रीन एनर्जी, दो प्लांट्स इनके जो है लगभग 85% डिपेंडेंसी ऑन ग्रीन एनर्जी। दो प्लांट्स के अंदर लगभग 85% डिपेंडेंसी है। ऑलमोस्ट लगभग सारे प्लांट इनके रेन वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज से हैं। किसी भी तरह की जीरो एक्सीडेंट बाय प्रोवाइडिंग सेफ्टी ट्रेनिंग्स ऑल एट साइट्स एंड एफिट्रेशन रेट बिलो 5%। हायरिंग लगभग फीमेल वर्क फोर्स को बहुत तेज़ी से जो है हायर कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके के इनके अचीवमेंट्स और कमिटमेंट्स जो है ये लोग कर रहे हैं करंट टाइम पे। अभी हम लोग बात कर लेते हैं आखिरकार कॉन कॉल में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो है कंपनी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो देखिए जो मैनेजमेंट है वो कंपनी की ग्रोथ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। तो मिस्टर संजय गुप्ता ने कई बार उन्होंने कहा कि हम अपना टारगेट तो देखिए मतलब 5 मिलियन टन प्रोड्यूस करने का, 6 मिलियन टन प्रोड्यूस करने का लगभग जो है कर रहे हैं। तो इसी तरीके पे एक कंपनी में किसी एक शख्स ने क्वेश्चन किया कि भाई जो है आपकी पिछले कुछ क्वार्टर से ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो आप जो है इतना कॉन्फिडेंस किस तरीके से दिखा रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई देखिए हम लगभग 2-3 क्वार्टर से हाँ कुछ जो है मतलब मार्केट जो है सही नहीं चल रही है, परंतु करंट टाइम में उनको जो है सऊदी अरेबिया से बहुत अच्छा ऑर्डर मिला हुआ है और वो लगभग जो है कॉन्फिडेंट हैं कि जो है जो सऊदी अरेबिया का जो प्रोजेक्ट है उसमें जो है लगभग ये लोग जो है 300 to 500 साइज़ की जो है लगभग इंडिया से प्रोड्यूस करेंगे, इंडिया से उनको भिजवाएंगे और लगभग 300 इन दुबई, 1000 स्क्वायर फीट स्टार्ट इन फरवरी। तो इस तरीके का लगभग ऑर्डर बुक उनको जो है बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी देखिए कंपनी जो है 3 चीज़ों के बारे में बात कर रही थी कि वो जो है 3 चीज़ों पे काम करती है। एक है इनोवेशन, दूसरा है ब्रांडिंग, तीसरा है कॉस्ट कंट्रोलिंग। तो लगभग जो है वो तीनों चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फोकस कर रही है। लगभग कुछ समय पहले जो है उन्होंने लगभग इनोवेशन और ब्रांडिंग के ऊपर जो है चूँकि उनके मार्जिन्स पर प्रेशर आया था तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर फोकस जो है थोड़ा कम कर दिया था। मगर अब भी वो लोग जो है क्या कर रहे हैं कि नाउ वी हैव बीन एग्रेसिव अगेन, मतलब वो बहुत ज़्यादा बुलिश हो रहे हैं इन सब चीज़ों के को लेकर के और इनोवेशन और ब्रांडिंग्स में जो है वो बहुत तेज़ी से जो है अब वो अपना खर्चा कर रहे हैं, आगे चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। रोड मैप लगभग जो है इन्होंने लगभग पूरा तैयार कर लिया है। उनका विज़न जो है देखा जाए तो 4 मिलियन टन्स का नेक्स्ट ईयर के लिए है और उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए लगभग 5 मिलियन टन्स का जो है प्रोड्यूस करने की टारगेट दे रहे हैं। फिर कंपनी में किसी ने बात की कि भाई जो है आप किसी एक मतलब नए प्रोजेक्ट को देखिए कंपनी का जो है जो मैनेजमेंट कर रहा है वो हर समय किसी न किसी नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की बात करता रहता है। तो किसी ने बात करी कि भाई आपने क्यों एक लगभग जो है लाइक 100 mm का प्रोडक्ट जो है नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो उन्होंने कहा वी हैव न्यू प्रोडक्ट, लगभग 1000 mm का एक नया प्रोडक्ट है वो और एक नया प्रोजेक्ट जो है गैल वॉल्यूम जो है लगभग वो नेक्स्ट क्वार्टर में जो है लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। तो लगभग कंपनी जो है जो चीज़ मतलब जिस इनोवेशन के तरीके से काम कर रही है तो लगभग कंपनी अपने मतलब राइट ऑन ट्रैक जो है बिजनेस उसका चल रहा है। वहीं कॉन कॉल के अंदर एक दूसरा क्वेश्चन दूसरे किसी लोगों ने पूछा कि भाई देखिए आपका जो है जो शंकरा बिल्डिंग और एसजी मार्ट से जो है वो आप कितना करंट टाइम पे वॉल्यूम जो है देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में तो ये कंपनी ने बताया कि भाई देखिए एसजी मार्ट से अपोलो मतलब जो एपीएल अपोलो है वो कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, ऐसा कंपनी कर रही है। इफ़ देयर आर कॉयल शॉर्टेज, अगर कोई कॉयल टाइप का शॉर्टेज होता है तो लगभग जो है वो 1000 टन्स या 2000 टन्स का जो है कॉयल शॉर्टेज पे वो लोग बिजनेस करते हैं। बाकी उनके पास जो है कोई इस तरह का कोई परफेक्ट डेटा नहीं था। हाँ, शंकरा बिल्डिंग के साथ में जो है वो लगभग 35,000 टन्स पर मंथ का जो है बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप देखिए शंकरा बिल्डिंग के अंदर जो है हमको लगता है कंपनी का स्टेक भी है लगभग 9 से 10% के आसपास जो है। दूसरा इसके बाद जो है उन्होंने बात करी कि भाई देखिए कुछ आपका जो है प्रेजेंस कहाँ पे है, जैसे सोलार में आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं और किस तरीके का जो है आप वहाँ पे वॉल्यूम्स आगे चल करके सोलार पाइप्स में आप देख रहे हो। तो बेसिकली कंपनी का कहना है कि देखिए एपीएल अपोलो जो है सोलार में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिसके अंदर उसने लगभग 3 प्रोडक्ट जो है एक तरीके से हैं। एक है एलुजिंग कॉइल्स और दूसरा है इनका आपका स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स और तीसरा है आपका स्टैंडर्ड पाइप्स। तो
तो बेसिकली कंपनी जो है सोलार में बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है मतलब आगे देख रही है कि जो है जो सोलार के अंदर जो है जो पाइप्स यूज़ होती हैं, जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, चूँकि अभी वो कह रहे हैं कि करंट टाइम पे मार्केट जो है थोड़ा सा इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, मगर आने वाले समय में जो है जैसे जैसे वो कंपनी के अंदर सोलार सेक्टर में जैसे ही इंडिया के अंदर बूम आएगी और उनको जो है चीज़ें दिखेंगी, तो कंपनी को इस सेक्टर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में उनको इससे बहुत अच्छा बिजनेस मिलेगा और वो इस सेक्टर को लेकर के लगभग बहुत ज़्यादा फोकस हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी तरीके का जो है कि बजट में कोई स्कोप करती है आगे इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए, तो इस चीज़ का बेनिफिट जो है कंपनी को बहुत ही अच्छे लेवल पे होने की संभावना है। तो जिस तरीके की कंपनी की मतलब मैनेजमेंट ने जो है जो कॉन कॉल में जिस तरीके की बुलिशनेस दिखाई हुई है, तो उस तरीके से कंपनी अभी के समय में ऐसा दिखता है कि कंपनी में जो है जो जिस दिशा में जा रही है वो लगभग जो है उसका सभी चीज़ें राइट ऑन ट्रैक चल रही हैं। करंट टाइम पे जिस तरीके से मार्केट ने उसको जो है मार्केट में जिस तरीके को उन्होंने रिजल्ट पेश किया हुआ है, तो अगर सिर्फ इसमें एक ही चीज़ जो है जो समझ में आती है, अगर रिस्क थोड़ा सा है तो स्टील प्राइसेस का जो फ्लक्चुएशन होता है, अगर ये थोड़ा सा जो है मतलब अगर इस पे अगर नहीं हो पाया या कोई फ्लक्चुएशन थोड़ा सा कम रहा और इनको बेनिफिट मिला, तो कंपनी आगे आने वाले समय में काफ़ी अच्छा मतलब कंपनी ग्रोथ कर सकती है और काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट और उसका शेयर प्राइस में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट जो है कंपनी की ग्रोथ का दिख सकता है। थैंक यू।